Hi everyone, I'm Rishudit and in this video I'm going to talk about the appraisal process. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की यहाँ बात की जा रही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताया है। तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। और इसके अलावा भी अगर आप मेथड्स, प्रॉब्लम रेटिंग्स, इन सब को समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस जो है वो मेरी HRM प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अप्रेजल का प्रोसेस, पूरा प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड क्या रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। सो फर्स्ट स्टेप इज योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब विदाउट पर्पस यू डू नॉट डू एनीथिंग। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप विदाउट रीजन सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं। देयर मस्ट बी अ पर्पस, लाइक इट मे बी डेंटल चेकअप दैट यू वांट टू डू, या इसके अलावा आपको अपना बॉडी चेकअप कराना है या कोई डिसीज है जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल को विजिट कर रहे हैं। सो सिमिलरली परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो भी एक ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट होगा, आपका एक पर्पस होगा। वो पर्पस क्या हो सकते हैं, इनको मैंने 3 कैटेगरीज में यहाँ पर कैटेगराइज किया है। वन इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपके सभी इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रमोशंस हैं, डिमोशंस हैं, ट्रांसफर्स हैं, इस तरह की चीज़ें। जब सैलरी एंड वेज को कैसे आप एडमिनिस्टर करेंगे, सैलरी डिसाइड करनी है, तो इस तरह की सभी जो चीज़ें हैं वो कहाँ आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स के अंडर। सेकेंड कैटेगरी इज योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स नीड। तो वहाँ पर किसी एम्प्लॉय को ये फीडबैक देना कि उसका काम कैसा वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बेकार कर रहा है, ये सभी चीज़ें हम इस कैटेगरी के अंडर डालते हैं। और स्ट्रैटेजिकल होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस लेता है, जैसे कि ले ऑफ्स करना, या फिर सपोज उसे ये चेक करना है कि उसका सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम कैसे एज अ होल काम कर रहा है, उसका बेसिकली इंडिविजुअल पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो अगर ये सब हमें चेक करना है तो वो हम स्ट्रैटेजिकल कैटेगरी के अंडर उस ऑब्जेक्टिव को डाल देंगे। तो जब आप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेंगे कि क्यों हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, उसके बाद आ जाएगा कि आपको जॉब एक्सपेक्टेशंस को एस्टैब्लिश करना हो। जॉब एक्सपेक्टेशंस को क्यों सेट करना है, देखिए जब भी आप किसी भी चीज़ को रिव्यू करते हैं, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आप उसकी परफॉर्मेंस को अगर रिव्यू कर रहे हैं तो उसके लिए भी वहाँ कुछ आप कैसे रिव्यू करते हैं, उसको आप कंपेयर करते हैं कि आपने माइंड में क्या एक्सपेक्ट किया था उस प्रोडक्ट से कि कैसा वो परफॉर्म करेगा, एंड फाइनली हाउ इज इट परफॉर्मिंग, एंड यू देन कंपेयर बोथ ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद ही आप उसको कुछ रिव्यू कर पाते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ भी कुछ जॉब एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सर्टेन एम्प्लॉय। ठीक है, सो आफ्टर establishing the job expectation, now comes the most important thing. So this is your most important, I would say. This is where you decide on many aspects. यहाँ जैसे आप देख भी सकते हैं मैंने कितनी चीज़ों को राइट डाउन किया है। आप ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर अपने डिज़ाइन में डालते हैं कि हमें क्या क्या चीज़, कैसे पूरा आपका अप्रेजल कैसे होगा, वो सब आपका इस पॉइंट में समराइज कर दिया जाता है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल। नाउ यू विल डिसाइड कि आपको अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो फॉर्मली या सिस्टमैटिकली करना है, या फिर आप वो एक इनफॉर्मली जस्ट वैसे ही करना चाहते हैं। इसका ये भी हो सकता है कि फॉर्मल, जैसे अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करते हुए फॉर्मली एंड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हर साल जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते ही होते हैं। वो रिपोर्ट्स जो हैं APR की वो जाती है एम्प्लॉयज़ की। बट अगर आप इनफॉर्मल अप्रेजल्स की बात करते हैं तो कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयज़, सपोज किसी एम्प्लॉय ने रिसेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और उसका सुपरवाइजर जो है उसको ये लग रहा है कि ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड हिज परफॉर्मेंस नीड्स टू बी रिव्यूड। उसको बताने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ सही कर रहा है और क्या उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर वो सुपरवाइजर कुछ इनफॉर्मल लेवल पे या विदाउट एनी सेट स्टैंडर्ड्स भी उसका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकता है। नेक्स्ट इज हुज परफॉर्मेंस। सो नाउ द क्वेश्चन इज हुज परफॉर्मेंस डू वी वॉन्ट टू अप्रेज और रिव्यू। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें आ जाती हैं। वन इज तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि आप किसी की परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहे हो, या टीम या ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है।
अब एक इंडिविजुअल उसकी हम डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसकी हम इंडिविजुअल पोजीशन की बात करें तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो उसको कितना ज़्यादा अच्छे से निभा रहा है या वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो हम इंडिविजुअल लेवल पर चेक करेंगे। बट अगर हम उसी सेम इंडिविजुअल की एक टीम में बात करें कि वो एक एज अ टीम मेंबर या एज अ टीम लीडर कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो उसके नेक्स्ट लेवल पर जो है परफॉर्मेंस चेक की जा रही है। और इन द होल ऑर्गेनाइजेशन हाउ ही और शी इज परफॉर्मिंग, वो एक अलग लेवल पर चेक होगी कि वो कितना कोऑपरेटिव है या कितना इनिशिएटिव लेता है। इस तरह की चीजें जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में चेक की जाती है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे की जाएगी। तो हम बेसिकली इस क्वेश्चन में ये डिसाइड कर रहे हैं कि हुज परफॉर्मेंस डू वी नीड टू चेक। नेक्स्ट इज हु आर द रेटर्स। नाउ हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम किसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन चेक करेगा, हु विल रेट द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट पार्टीज आ जाती हैं। जो भी एम्प्लॉय है उसका जो इमीडिएट बॉस है या इमीडिएट सुपरवाइजर है वो भी उसकी परफॉर्मेंस को रेट कर सकता है, बॉस का बॉस भी उसको रेट कर सकता है, या उसके सबॉर्डिनेट्स कर सकते हैं, उसके कलीग्स कर सकते हैं, क्लाइंट्स कर सकते हैं, और तो और कुछ डिफरेंट थर्ड पर्सन जो कि उसको जानता ही नहीं है, थर्ड पार्टी कमिटीज भी रखी जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस उनको स्पेसिफिकली हायर करते हैं परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। तो ये सभी पार्टीज जो हैं वो रेटर्स की लिस्ट में आ सकती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टू इवैल्यूएट। नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट डू वी वांट टू इवैल्यूएट। हमें क्या इवैल्यूएट करना है, वो उसमें परफॉर्मेंस भी हो सकती है एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ट्रेड्स भी हो सकते हैं। तो जहां मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी को चेक किया जा सकता है कि कितनी यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की हैं या सेल की हैं। और अगर मैं क्वालिटी की बात कर रही हूं तो वहां क्या हो जाएगा कि कितना अच्छा उसने एफिशिएंटली या इफेक्टिवली जो है उसने काम किया है, डिफेक्टिव यूनिट्स क्या हैं, उसके काम में कमियां कितनी हैं। ठीक है, इन सब से आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एट्रीब्यूट्स की या ट्रेड्स की तो कोई ईगर टू वर्क कितना है, या इसके अलावा इनिशिएटिव्स कितना लेता है, लीडरशिप क्वालिटीज उसकी कैसी हैं, पंक्चुअल रहता है या नहीं, इस तरह की चीज़ें जब चेक की जाती हैं सो दे कम अंडर द एट्रीब्यूट्स कैटेगरी। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम सभी इवैल्यूएट कर सकते हैं एक एम्प्लॉय के बारे में। नेक्स्ट इज व्हेन टू इवैल्यूएट। नाउ we have to decide upon the frequency of performance appraisal that we want to do. It can be yearly also, it can be semi-yearly also, it can be quarterly, monthly, weekly, daily. ठीक है, किसी भी तरह से depending upon the policies of the organization and the requirement. ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो भी है, पर्पस जो भी है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वो चीज उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप कितना फ्रीक्वेंटली, कितनी बार उसको रिपीट करना चाहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम फेस्ड वाइल रेटिंग। तो रेट करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें जनरली फेस करनी पड़ जाती हैं। जैसे कि मैं सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर। बट एक दो मैं आपको यहाँ रेफरेंस के लिए बता देती हूँ। जैसे कि एक लीनियंसी एरर होती है जिसमें कि सुपरवाइजर थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, तो वो थोड़ा सा लीनियंटली रेटिंग्स दे देता है। कोई पुअर भी परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी थोड़ी सी एवरेज या ठीक रेटिंग्स दे दी, तो वो जो है वो इनएक्यूरेसी को वहां पर क्रिएट कर देगी। इसी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी एक एरर होती है, हेलो एंड होन एरर्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट एरर्स जो हैं वो आपकी इनएक्यूरेसीज परसिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको आप जाके मेरी उस वीडियो से समझ सकते हैं। सो मेथड्स ऑफ अप्रेजल। नाउ दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेथड आपका अप्रेजल का क्या रहेगा, और ये आपने डिसाइड करना है व्हेन डिफाइनिंग द अप्रेजल प्रोग्राम। ठीक है, तो मेथड अब आपके ट्रेडिशनल मेथड्स आ जाते हैं, मॉडर्न मेथड्स आ जाते हैं। ये दोनों इन कैटेगरीज में भी आपके मल्टीपल मेथड्स आर देयर, तो इन पर भी मैंने दोनों सेपरेट वीडियोस बनाई हैं अगर आपको डिटेल में समझना है। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके आ जाते हैं रेटिंग मेथड है, वेटेड चॉइस मेथड है, फोर्स चॉइस मेथड है। ठीक है, इस तरह से चेकलिस्ट आप बना सकते हैं, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स हैं, इस तरह के सभी मेथड्स आपके ट्रेडिशनल में आते हैं। और मॉडर्न मेथड्स हैं जैसे MBO, जब आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके और उनसे कंपैरिजन परफॉर्मेंस का करके जब आप अप्रेज करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो वो आपका MBO होता है। 360 डिग्री अप्रेजल है जिसमें आप सभी पार्टीज जिनसे भी इंटरेक्ट कर रहा है बेसिकली एम्प्लॉय, उन सब से उसके बारे में पूछते हैं, रेटिंग्स ले लेते हैं, वो आपका 360 डिग्री अप्रेजल हो जाएगा।
इसके अलावा असेसमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर एक सेट लोकेशन डिसाइड की जाती है जहाँ पर एम्प्लॉय को भेजा जाता है और उससे कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो साइकोलॉजिस्ट उनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है वो उसकी साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं और उस बेसिस पर जो है उसको उसकी परफॉर्मेंस को या उसके एट्रीब्यूट्स को इवेलुएट करते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे मेथड्स हैं उनको समझने के लिए आप मेरी उन वीडियोज़ को HRM प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। कार्ड भी मैं अटैच कर दूंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन दीज पॉइंट्स अंडर डिजाइनिंग द अप्रेजल प्रोग्राम, नाउ यू विल जंप अपॉन द अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस। तो जो भी आपने मेथड फाइनलाइज किया है या किसकी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करना है, इन सभी को माइंड में रखते हुए फॉलो करते हुए आप जो है फाइनली परफॉर्मेंस को मेजर यहाँ पर कर लेंगे इस स्टेप पर। और उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस इंटरव्यू। सो नाउ दैट यू हैव अप्रेज्ड द परफॉर्मेंस, अब हमने किसी की परफॉर्मेंस को जज कर लिया बट हमने उसको बताया ही नहीं, उसके साथ कुछ डिस्कस ही नहीं किया, तो आई डोंट थिंक कि दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज इफेक्टिव इन एनी वे, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी की परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं सो इट इज़ मस्ट कि हम उसको बताएं कि कहाँ पर वो चीज़ें अच्छी कर रहा है और कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए टू रीइंफोर्स गुड बिहेवियर and to improve where they are performing not well, they are performing poorly, तो वहाँ उन दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करने के लिए there should be a step where we initiate some performance interviews. Now the next is archive appraisal data. अब क्या होता है कि हमने अप्रेजल कर लिया, कम्युनिकेट कर दिया एम्प्लॉय को, दैट्स ऑल। नो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस जो है वो आपका ख़त्म हो गया या वो डेटा अब आपके लिए यूजलेस है, नहीं, आपको उस डेटा को जो है वो आर्काइव करके रखना है, सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एट एनी पॉइंट इन फ्यूचर कब आपको उसी डेटा की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे कि अगर सपोज किसी एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस अप्रेजल आज हो रहा है बट से आफ्टर 3 months और 4 months जो है प्रमोशन का टाइम आ रहा है और उसी परफॉर्मेंस जजमेंट के बेसिस पर ही हमने उसको प्रमोशन दिया है या डिमोशन दिया है, बट अगर वो एम्प्लॉई उससे सेटिस्फाई नहीं होता है या अपनी सैलरी हाइक्स है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द सैलरी हाइक्स, ठीक है, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता है और वो आपके पास आता है मैनेजर के पास, तो मैनेजर के पास अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेटा होगा स्टोर किया हुआ तो वो उस एम्प्लॉय को कन्विंस कर सकता है उसी की परफॉर्मेंस रेटिंग्स को दिखा के कि लुक दिस इज हाउ यू हैव परफॉर्म्ड एंड ऑन दिस बेसिस आई हैव गिवन यू दिस सैलरी हाइक और दिस प्रमोशन और दिस डिमोशन। ओके, सो अंडरस्टूड। So last point is use of appraisal data. Now that you have done all of these steps and you have done all the appraisal, अब आपको करना क्या है, फाइनली यूज़ करना है उस appraisal data को। कैसे आप यूज़ करोगे, ये घूम के आपका वही फर्स्ट पॉइंट पर ही आ जाता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव था वही आपका डिसाइड करेगा कि आप क्या यूज़ करोगे। अगर आप उसको प्रमोशंस के लिए आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया है तो प्रमोशन दे दो, अगर आपने एम्प्लॉय को इम्प्रूव करने के लिए ये परफॉर्मेंस अप्रेजल किया है तो उसको आप एक सिंपली फीडबैक दे दो, कम्युनिकेट कर दो, ठीक है। तो जो भी आपका एक्शन है वो यहाँ पर आप लेंगे इस स्टेप पर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अप्रेजल प्रोसेस दैट आई हैव कवर्ड। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस, HRM वीडियो, स्टैटिस्टिक्स वीडियो, ये सभी के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। एंड फॉर मोर ऑफ वीडियोज अबाउट मैनेजमेंट रिसर्च UGC NET you may check out my channel and the different playlists that I have made. So until my next video, keep learning. Thank you for watching.